हेलो दोस्तों, आई पुनीत वेलकम यू ऑन योर चैनल अल्फा लाइफस्टेक्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा फिर से अपनी वही कोशिश शुरू कर रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मैं पिछड़ गया था। मेरे पास एक्चुअली सबके पास कुछ ना कुछ बहाने होते हैं। तो मेरी भी कुछ लाइफ कुछ और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ थी, डिमांड कर रही थी, तो मैं वहाँ थोड़ा बिज़ी हो गया था और वहाँ भी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ चीज़ें की, सीखी, क्योंकि हम हमेशा ही सीखते रहते हैं। तो आज दोबारा फिर कोशिश शुरू कर रहा हूँ वापस से वहीं से, कि आपको कहानी के तौर पे अपनी जीवन की कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ, कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस की, जो शायद आपका एक नज़रिया खोलने में, नज़रिया बदलने में मदद करें। तो आज एक कहानी है एक गरीब बच्चे की, जिसके घर में ना ही माँ थी और ना ही बाप था। वो ऐसे ही फुटपाथ पे रहता था दिल्ली में। और जितने भी आप दिल्ली वाले होंगे या दिल्ली के आसपास कोई जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ मदर डेयरी के आउटलेट्स होते हैं। तो वो बच्चे की एक छोटी बहन भी थी। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होगा 8-9 साल का, छोटी बहन थी 3-4 साल की। तो इतनी छोटी सी उम्र में वो एक बाप का भी फ़र्ज़ निभा रहा था, एक माँ का भी फ़र्ज़ निभा रहा था। एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो पूरा दिन बुखार में लेटा रहता है। शायद कोई दवाई पूछने वाला भी नहीं था और छोटी बहन भी सो जाती है बराबर में ही। जब उठती है तो वो बहुत रो रही होती है। बच्चे को पता होता है कि उसे भूख लगी है और आज उसने कुछ भी ना कुछ मांगा ना कुछ काम किया। अक्सर वो बच्चा गाड़ी पे कपड़े मार देता था, गाड़ियाँ साफ़ कर देता था। जैसे कि जूते, कोई रास्ते में चल रहा है उसके जूते साफ़ कर दिए, तो कोई ना कोई उसे पैसे दे ही देता था जिसमें वो अपना ब्रेड दूध वगैरह ले सके। 50-100 रुपये का हो ही जाता था। तो उस दिन उसने मदर डेयरी के बाहर गया। वो बहुत देर तक वेट करता रहा कि उसे कोई कुछ दे दे, पर मदर डेयरी वाले जो अंकल थे वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और जितनी बार भी ध्यान दिया तो उसे भगा दिया, चल यहाँ से, भाग यहाँ से। और वो बच्चा अपनी बहन के साथ फिर थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया। इतने में ही एक लेडी आती है और वो कुछ पैकेट दूध के मांगती है और वो बच्चा भी देख रहा होता है। वो उनसे जाता है, मांगता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो देख के भी इग्नोर कर देते हैं। और वो जो लेडी थी वो शॉप वाले जो अंकल थे उनकी जानकार थी, तो वो आपस में बात करने लगते हैं। और बातों ही बातों में वो एक दूध का पैकेट अपने बैग में डालने से भूल जाती हैं और वो काउंटर पे रखा रहता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। अब वो बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता। एक तो भूख, ऊपर से हालात, शरीर में जान भी नहीं है, बुखार है, बहन रो रही है। तो वो उस दूध के पैकेट को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। इतनी ही देर में जब वो बात ख़त्म होती है उन दोनों आंटी और अंकल की, तो वो बोलती है कि भाई साहब, मैंने आपसे 3 पैकेट दूध के मांगे थे, आपने 2 ही दिए। उन्होंने बोला कि मैंने तो 3 दिए थे। ये कि नहीं, कि देखिए मेरे बैग में 2 ही हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलिए सीसीटीवी कैमरे में दिखाता हूँ भाभी जी, उसमें मैंने आपको 3 दिए थे। तो वो पकड़ा जाता है बच्चा
कि उसने वो चोरी किया और वो एक पैकेट वो ही भूल गई थी। अब क्या होता है, बच्चा था, थोड़े दिन तक उस दुकान के पास नहीं गया। थोड़े दिन बाद, 1-1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, वो वापस वही इलाका था, पास में ही रहता था, वही झुग्गी झोपड़ी। जाके उसने आसपास मांगा। इतनी देर में ही वो जो अंकल थे शॉपकीपर, वो बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकल के उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू चोर है। और वो मारते हैं, उसे खूब मारते हैं। वो बच्चा रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। तो हम जैसे जो लोग होते हैं वो तो सिर्फ देखते हैं कि चोरी की है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कि क्या चोरी की, कि एक दूध का पैकेट चुराया इसने, कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मत मारो, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं चोर बनेंगे, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। ऐसा होता है। एक सज्जन इंसान जाता है, बोलता है कि आपके दूध के पैकेट का जितने भी रुपए हैं आप बता दीजिए। वो बोलता है कि बस मारिए मत, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है। उसके दिमाग में क्या पड़ेगा? अगर आप समाज किन से बनता है? हम ही लोगों से बनता है। तो वो जाके उस बच्चे को छुड़ाते हैं। उस दूध का जो भी पैसा होता है, 30 रुपए का एक पैकेट, वो दे देते हैं उन्हें, 30 रुपए अंकल को, और वो छोड़ देते हैं। और उसे अंकल पैसे लेने के बाद भी धमकी देते हैं कि अब आज के बाद इधर इलाके में मत भटकना, वरना बहुत मारेंगे तुझे। तो बच्चा बेचारा डरा सहमा रोता रहा, बिलखता रहा। उसकी बहन उससे चिपक के रो रही है। और जो सज्जन व्यक्ति था वो उनके साथ गया कि कहाँ रहते हो, देखा कि क्या हालात हैं, उससे पूछा कि क्या हुआ था उस दिन। उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे था। और फिर हम दोनों आके सो गए थे, और मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। उस बच्चे ने बताया कि मुझे उन्हें देना था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उधर जाऊंगा तो वो अंकल मुझे कहेंगे तूने चोरी की। तो मुझे उन्हें पैसे देने थे। मैंने पैसे इकट्ठे भी किए हुए थे, पर उन्हें बोलता कि मैंने चोरी की है और ये उसके पैसे, तो वो मुझे फिर भी मारते कि डर की वजह से नहीं निकला। तो इंसान के ना एकदम दिल पे वो बात लगी कि एक बच्चा इतना सब कुछ सोच रहा है, और एक इतना बड़ा इंसान जिसके पास सब कुछ है, क्या वो एक गरीब को एक पैकेट दूध नहीं दे सकता बिना कुछ पूछे? अब हम कुछ नज़रिए में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चोरी करनी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है, ये चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर थोड़ा सा अपनी इस सोच में आप एक गुंजाइश ये भी रखिए कि सामने वाले की भी मजबूरी समझे, क्या ज़रूरत है, क्या हालात रहे होंगे उसके। किसी एक 30 रुपए की वैल्यू वो बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। शायद हम 30 रुपए से ज़्यादा कहीं आने जाने में खर्च कर देते हैं, कुछ खाने में खर्च कर देते हैं, या ऐसे ही उड़ाने में खर्च कर देते हैं। पर उसमें 2 बच्चों ने अपनी भूख शांत की। और ऊपर से मेरा पहलू ये है इस कहानी के लिए कि हमें दोनों की बात सुननी चाहिए, दोनों की बात रखनी चाहिए। अगर था तो क्या रीज़न रहा होगा? देखिए, समाज जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम ही लोगों से मिलके बना है। हम लोग ही हैं समाज। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता कि आपके बच्चे क्या हो, कुछ भी नहीं पता कहाँ क्या मुश्किलें पैदा हो जाएं। पर हम एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, वो है पैसा, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आपको कुछ भी आपके शौक़ पूरे करने के लिए, आपको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, आपको एक शांति देने के लिए भी आजकल पैसे की बहुत ज़रूरत है, जो कि मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए ज़रूरी होगा। पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैसा आते आते ना आपके शौक़ भी बढ़ने लगते हैं। आप
आज 2,000 रुपये अपना खर्चा चला पा रहे हैं, जब पैसा होगा तो शायद 20,000 2 लाख में भी खर्चा ना चला पाएँ, या वो भी आपको कम पड़े, क्योंकि जैसे आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो वैसे ही आपके शौक़ बड़े बड़े होने लगते हैं। आप ब्रांड्स में जीने लगते हैं, आप होटल्स में खाना खाने लगते हैं, आप घर में नहीं खाएंगे। तो क्या इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है आपका टुवर्ड्स सोसाइटी? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? आप जिस महकमे में आप रहते हैं, आप सबको बोलते हैं कि गरीबी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कमियां हैं। कमियां हम सबको पता है, क्या क्या कमियां हैं। गरीबी भी है, भूखे लोग भी हैं, गरीब सो रहा है, पर उसके बाद सॉल्यूशंस के ऊपर क्या काम कर रहे हैं हम? शायद भगवान ने मुझे आज, ऊपर वाले ने बहुत पैसे दिए ना, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं किसी ऐसे इंसान के लिए निकालूं, या किसी ऐसे जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए निकालूं, जो जिनका हक है इस दुनिया पे। वो सिर्फ हालात की वजह से ऐसे घूम रहे हैं। चाहे वो कुत्ता भी हो सकता है आपकी गली में, चाहे वो पेड़ भी हो सकता है कि वहाँ कोई पेड़ रहा होगा, आपने वो सारे काट के घर बना लिए, पेड़ कटवा के घर बना लिया। तो घर में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, घर में लगाइए। स्कोप बहुत ज़्यादा सारा है। स्कोप के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर आज से ही शुरू करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और जब तक आप अपने लिए ही जीते रहेंगे ना, आप अपने लिए ही कुछ भी करते रहेंगे, तब तक ज़िंदगी खूबसूरत लग ही नहीं सकती। क्योंकि आज ये शौक़ चाहिए, वो पूरा हो जाएगा, कल को कोई और शौक़ लग जाएगा। ऐसे ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में से रोज़ एक एक दिन कम हो रहा है। पर सोचिए, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो जो अनजान था, चाहे वो किसी को पैसे देने हो, चाहे किसी को पुराने आपके कपड़े ही देने हो। आपने अपने पुराने कपड़े दे दिए जो आप कभी पहनते नहीं थे, पर किसी के लिए वो नए कपड़े हैं, किसी के लिए वो ठंड से बचने का ज़रिया बनेंगे। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, वो अलग ही खुशी देती है। उस खुशी को आप कभी भी खरीद नहीं सकते अपने शौक़ की खुशी से। शौक़ कैसे होते हैं? आज ये फ़ोन चाहिए था, वो फ़ोन ले लिया, थोड़े दिनों बाद यूज्ड टू हो जाओगे, उस फ़ोन की वैल्यू नहीं होती। कुछ और नया फ़ोन आ जाता है मार्केट में, 1-2 साल बाद आप दूसरा फ़ोन ले लोगे। बाइक्स, कपड़े, कितने शौक़ हमारे ऐसे हैं ना। पर सोचो, किसी की भूख से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी है? कोई भूखा है तो समाज में कुछ अच्छा करते हैं, और यही मेरी सीख भी ख़त्म होती है आज। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अब मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ तो हैं, पर उसके लिए प्रे कीजिएगा कि मैं अच्छी तरह टाइम निकाल पाऊँ और अपनी वीडियोस को आपके सामने लेके आऊँ। एक क्वेश्चन ज़रूर छोड़ के जा रहा हूँ आज। क्या सही में आप अपने लिए ही सोचते हैं, या इस समाज का हिस्सा, जो समाज हम इतना करते हैं, सोसाइटी इतने करते हैं, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? समाज अपने आप नहीं बना, समाज हमसे बना है, सोसाइटी हमसे बनी है। अगर एक इंसान अच्छा ना हो, एक भी इंसान अच्छा ना हो, तो सभी बुरे हो जाएंगे। और अभी ज़्यादातर बुरे इंसान हैं। आपको उन अच्छे इंसानों में रहना है, जिसमें प्यार ही प्यार हो, सबके लिए प्यार हो। चाहे कोई चौकीदार, चाहे हवलदार, चाहे कोई गरीब, चाहे कोई अमीर, सबको ही प्यार देना है। शायद मैंने कोशिश शुरू कर दी है, और सुकून में रहता हूँ मैं। आप भी एक बार कोशिश कीजिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।